प्रकृति होती है। जैसे विज्ञान है, विज्ञान विषय की अपनी एक प्रवृत्ति है, तो जैसे वो खोजी प्रकृति का होता है, अनुसंधान करने की प्रकृति का होता है, तो ठीक इसी प्रकार से जो गणित विषय है उसकी भी जो है प्रकृति होती है। अब देखिए जो हम कह सकते हैं कि जो गणित विषय है उसमें जो गणना है उसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ, उसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में तो हम कोई जानकारी नहीं ले पाते, लेकिन जो गणित है या फिर जो गणना है वह हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम रोजमर्रा का कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारी गणित जो है वह अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो देखिए जब हम गणित की बात करते हैं तो हमें उसकी गणित की जो प्रकृति है उसके बारे में जो है पूर्ण रूप से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए गणित की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो गणित की विभिन्न शाखाएं हैं वह सभी सम्मिलित की जाती है। उन सभी शाखाओं को सम्मिलित करते हुए जैसे अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, इन सभी को जो मिलाकर के इसकी जो प्रकृति सामने आती है उसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं गणित की प्रकृति की तो उसे हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है गणित। देखिए जो गणित विषय होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। अब देखिए सबसे पहले हमें मूर्त और अमूर्त का अर्थ पता होना चाहिए। मूर्त वे चीजें होती है जिन्हें हम हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में या यथार्थ रूप में जो है देख सकते हैं या फिर उन्हें हम वास्तविक रूप में जो है देख सकते हैं, ठीक है, तो वह हमारा कहलाता है मूर्त रूप। और अमूर्त रूप हमारा कहलाता है कि जिन चीजों को हम लोग कल्पना के तौर पर जो है कल्पना से संबंधित रखते हैं तथा कल्पना के तौर पर जो है उसकी अवधारणा बनाते हैं, तो वह हमारा कहलाता है अमूर्त रूप। अब देखिए अमूर्त रूप जो है गणित जो होती है उसकी सबसे पहला प्रकृति यही होती है कि वह अमूर्त रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए गणित के अंतर्गत जो है हम कोई भी अवधारणा आसानी से बना तो सकते हैं लेकिन उसे जो है इंद्रियों की सहायता से जो है उसे अनुभव नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करती हूँ, पंखा है, कुर्सी है, अलमारी है, ये चीजें जो होती है इन पर हम कोई अगर अवधारणा बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम जो है इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गणित की बात करें इसके अंतर्गत अगर मैं कहती हूँ कि 3 कोई संख्या है, 4 कोई संख्या है, 5 कोई संख्या है, तो इस पर मैं कोई भी अवधारणा नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि अगर हम इसके लिए अवधारणा ढूंढेंगे तो 3 अंक की या 3 संख्या का कोई अवधारणा हमें नहीं मिलेगी। तो देखिए अमूर्त अवधारणा से जो है गणित हमें जो है व्यक्त की जाती है, लेकिन गणित के अंतर्गत जो है हम चिन्हों का या प्रतीकों का जो है प्रयोग करते हैं जिससे कि उन्हें हम आसानी से समझ सके। उदाहरण के लिए जैसे सपोज कीजिए जैसे मैंने आपको कहा 4 छोटा है 5 से, तो यह मैंने एक अवधारणा बनाई। जैसे कि कल मैंने आपको अवधारणा समझाई थी, उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि अवधारणा के अंतर्गत जो है प्रतीकों को, चिन्हों को जो है शब्दावली प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये अवधारणा बताई कि 4 छोटा है 5 से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 4 और 5 में मुझे आप ढूंढ के बताइए, इन पर कोई अवधारणा दीजिए, तो हम इन पे कोई अवधारणा नहीं दे सकते। लेकिन इस अवधारणा को हम चिन्हों से या संकेतों की सहायता से
पुरानी अवधारणा होगी उससे जुड़ी हुई होगी। जैसे कि सपोज कीजिए कि मुझे बच्चों को जो है जोड़ सिखाना है। अब उस जोड़ को सिखाने से पूर्व मुझे यह निर्धारित करना पड़ेगा कि विद्यार्थियों को जो है संख्याओं की पहचान है या नहीं, क्योंकि अगर विद्यार्थियों को संख्याओं की पहचान नहीं है तो वह जोड़ आसानी से नहीं सीख सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि वह जोड़ना ही नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक अवधारणा बनाई कि हम विद्यार्थियों को क्या सिखाएंगे, जोड़। लेकिन उससे पहले की पुरानी, अब ये तो हमारी क्या कहलाएगी, नवीन अवधारणा, लेकिन उससे पहले की जो पुरानी अवधारणा है वो क्या कहलाएगी, संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान। तो देखिए जो हमारी अवधारणा है, ठीक है, तो हमारी अवधारणा है संख्याओं का ज्ञान, ये तो पुरानी अवधारणा है, और जोड़ क्या है, हमारी नई अवधारणा, क्योंकि हम विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं, जोड़। ठीक है, तो यह हमारी क्रमबद्ध रूप में है कि पहले विद्यार्थियों को संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उसी के पश्चात वह जोड़ सीख सकेंगे। इसके अलावा एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूंगी क्रमबद्ध का। जैसे कि आपने देखा होगा कि कक्ष में छोटे विद्यार्थियों को सबसे पहले हम जो है एक एक अंक होता है उनको जोड़ना सिखाते हैं। ऐसे भी सिखाया जाता है या फिर उन्हें इस प्रकार से भी सिखाया जाता है कि 1 2 3 4। तो यह हमारा क्या कहलाता है, जोड़। ठीक है, तो हमने पहले विद्यार्थी को एक एक संख्या से जोड़ना सिखाया। उसके पश्चात जो शिक्षक होता है वह धीरे धीरे बड़ी संख्याओं से, दो संख्याओं से या फिर हासिल वाली संख्या को जोड़ भी छात्रों को सिखाता है। तो सबसे पहले जो है हम विद्यार्थियों को छोटी से छोटी संख्याओं को जोड़ना सिखाते हैं। इसके पश्चात इस चीज का ज्ञान होने के पश्चात उन्हें बड़ी संख्याओं को जोड़ने की अवधारणा को सिखाया जाता है। तो जो अवधारणा हम नवीन अवधारणा सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, वह अवधारणा जो है पहले से पुरानी या फिर पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गणित की सेकंड प्रकृति होती है वह अवधारणाओं की क्रमबद्धता के अनुसार होती है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, हमारा थर्ड पॉइंट इसमें आता है गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध। गणितीय अवधारणा में तार्किक संबंध। अब तार्किक संबंध से क्या तात्पर्य है, देखिए तार्किक का अर्थ होता है कि गणितीय अवधारणा में क्रमबद्ध श्रेणियों के रूप में होती है। ठीक है, तो वह आपस में पूर्ण रूप से तार्किक संबंध भी रखती है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था कि 2 बड़ा है 1 से। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। तार्किक का अर्थ क्या होता है, तर्क देना, तर्क वितर्क करना। किसी चीज को मैंने कहा कि यहाँ पर ये 2 चीजें रखी हैं, अब इस पर एक विद्यार्थी खड़ा होकर के अपना तर्क दे सकता है। तो तार्किक संबंध को हम यहाँ समझते हैं, जैसे अवधारणा की बात करते हैं कि अवधारणा में जो है तार्किक संबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा कि 1 छोटा है 2 से। तो बात तो वही है कि यहाँ पे 2 बड़ा है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, तर्क संबंधित। यानी कि अवधारणा जो होती है उसमें तर्कता का या तार्किकता का संबंध पाया जाता है। अर्थात हम किसी भी चीज को अगर विद्यार्थियों को समझाते हैं तो उसमें हम विद्यार्थियों को तार्किक चिंतन करके आसानी से समझा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा
अवधारणा होगी वह पुरानी अवधारणा से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यानी कि जैसे हम विद्यार्थियों को जोड़ घटाव सिखाना चाहते हैं, लेकिन जोड़ घटाव से पहले विद्यार्थियों को ये पता होना, संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो अवधारणाएं होंगी वह क्रमबद्ध रूप में पाई जाएगी, अर्थात उनमें जो है क्रमबद्धता नहीं टूटेगी। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है गणितीय अवधारणा में तार्किक संबंध, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि गणितीय अवधारणाओं के अंतर्गत जो है तर्क वितर्क से संबंधित जो है वह संबंध पाया जाता है। तो यह थी हमारी गणित की प्रकृति। ठीक है, इसके अलावा अब हम आपको गृह कार्य देंगे। आपका आज का गृह कार्य है गणित विषय की, गणित शिक्षण की प्रकृति कौन कौन सी है, विस्तार से बताइए। आपका आज का प्रश्न है कि गणित शिक्षण की प्रकृति कौन कौन सी है, इसे आपको विस्तार से बताना है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें तथा अपना ध्यान रखें। थैंक यू।